नमस्ते। चलिए आज एक फील्ड सेल्स एजेंट की दुनिया को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे आखिर क्या तरीका काम करता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई सेल्स एजेंट घर बनाने या रेनोवेशन के प्रोजेक्ट पर मिलता है, तो क्या वो मुलाकात बस यूं ही हो जाती है या फिर हर बातचीत के पीछे कोई गहरी, सोची समझी रणनीति होती है? जी हाँ, जवाब है कि एक बहुत ही पक्की रणनीति होती है और ये पूरी प्रक्रिया उनके किसी के दरवाजे पर दस्तक देने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। चलिए अब इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 1, आज का खोजकर्ता यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स को अवसरों में बदलना। देखिए, ये कोई कैजुअल सर्च नहीं है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक ऑपरेशन है जिसका एक साफ टारगेट होता है, और वो टारगेट है हर दिन कम से कम 10 नए लोगों से मिलना। तो जमीन पर एजेंट एक तरह से जानकारी इकट्ठा करने वाले की भूमिका निभाता है। वो अपने इलाके में जाता है, चल रही कंस्ट्रक्शन साइट्स की पहचान करता है, काम के स्टेज पर है ये नोट करता है, और फिर वहां के इंचार्ज से मिलकर मालिक, आर्किटेक्ट और प्लम्बर जैसे सबसे ज़रूरी लोगों के कॉन्टैक्ट्स निकालता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है, क्योंकि अगला कदम सीधे सीधे बेचना नहीं है, बल्कि सही लोगों को पहचानना है। सेक्शन 2, कौन महत्वपूर्ण है इसकी पहचान, यानी फिल्टर करने का विज्ञान। देखिए, एजेंट हर किसी को एक पोटेंशियल कस्टमर के तौर पर नहीं देखते। वो एक खास फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अपने आइडियल क्लाइंट को पहचानने के लिए, जिसे KAST+MAR कहते हैं। ये एक तरह का प्रोफाइल है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा कस्टमर उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बिल्कुल सही है, जिसके पास सही जानकारी, खरीदने की क्षमता और निर्णय लेने का अधिकार हो। अब इस स्लाइड में जो बात कही गई है ना, वो इस पूरे सिस्टम का मूल मंत्र है। एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। गलत लोगों पर समय लगाने से बेहतर है उन्हें जल्दी पहचान कर आगे बढ़ना। और ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को दिखाता है। एक अप्रोच है जहां हर किसी की मदद करने की कोशिश की जाती है, और दूसरी तरफ एक फोकस्ड अप्रोच है जहां सिर्फ उसी खास कस्टमर की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं जिसके लिए कंपनी बनी है। तो जब सही व्यक्ति की पहचान हो जाती है, तब एजेंट अपना सबसे मजबूत टूल इस्तेमाल करता है। सेक्शन 3, प्याज छीलना यानी सवाल पूछने की कला। इसी को कहते हैं प्याज छीलने का तरीका। देखिए, ये 3 लेयर्स में काम करता है। पहली लेयर में ऊपरी सवाल होते हैं, जैसे कि अभी क्या जरूरत है, टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्स वगैरह। दूसरी लेयर में असली चुनौतियों को समझा जाता है, जैसे क्या डिजाइन, बजट या भरोसे को लेकर कोई चिंता है। और फिर आती है तीसरी और सबसे गहरी परत कि अगर कोई गलत फैसला हो गया तो उसके अंजाम क्या होंगे। और ये वो अंजाम है पैसे का नुकसान, समय की बर्बादी, खराब काम और बार बार काम करवाने की वजह से होने वाली मानसिक परेशानी। इन असली खतरों को सामने लाकर एजेंट ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक समाधान दे रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया से भरोसा बनता है, और एजेंट सिर्फ एक वेंडर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद सलाहकार के तौर पर अपनी जगह बनाता है। लेकिन क्या होता है जब कस्टमर तुरंत खरीदने के लिए तैयार ना हो? यहीं पर लंबी रेस का घोड़ा बनने वाली स्ट्रैटेजी काम आती है। सेक्शन 4, पोशर की लय यानी लंबा खेल खेलना। और ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे हर लीड को कैटेगराइज किया जाता है। एक हॉट लीड है, मतलब जिसे तुरंत जरूरत है, तो उससे 48 आवर्स के अंदर बात की जाती है। वार्म लीड से हर हफ्ते और कोल्ड लीड से महीने में एक बार चेक इन किया जाता है। ये सब एक तय सिस्टम के हिसाब से होता है। और अब हम आते हैं इस प्लेबुक के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सेक्शन 5, इंटेलिजेंस का खेल। ये सिर्फ एक बिक्री से कहीं ज्यादा है। तो चलिए एक बहुत ही आम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर कस्टमर किसी और से, किसी कॉम्पिटिटर से सामान खरीद ले? क्या इसका मतलब है कि बातचीत खत्म? नहीं, एक स्मार्ट एजेंट के लिए हारी हुई डील भी एक मौका होती है। ये मौका होता है मार्केट की जानकारी इकट्ठा करने का, जैसे कि किस कॉम्पिटिटर से खरीदा, कौन सा ब्रांड लिया और क्यों, क्या कीमत अच्छी थी या दुकान पास थी, और साथ ही ये देखने का कि क्या बाकी प्रोडक्ट्स के लिए अभी भी कोई मौका बन सकता है। इसके अलावा एक और बात है, प्लेबुक कहती है कि हर इंसान जिससे मुलाकात होती है वो नए रेफरल का एक सोर्स हो सकता है। इस तरह ये नेटवर्क लगातार अपने आप बढ़ता रहता है। तो अगर इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये प्लेबुक सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है। ये एक एक बातचीत के जरिए पूरे बाजार को सिस्टमैटिक तरीके से समझने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है।
तो ये हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाता है। इस पूरी प्लेबुक को समझने के बाद जब अगली बार कोई सेल्स एजेंट किसी प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछेगा तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि वो असल में प्याज की कौन सी परत छीलने की कोशिश कर रहा है।